Assalamu alaikum. I am Bushra Qadir from MK Preparation. Today we will discuss about Azad and Jammu Kashmir Public Service Commission Subject Specialist Biology Past Paper 2019. जैसा कि आप जानते हैं कि आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर होता है उसमें 70 मार्क्स के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। जैसा कि यहाँ पे बियोलॉजी से रिलेटेड 70 एमसीक्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे और 30 जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो एजुकेशनल होते हैं या जनरल नॉलेज से रिलेटेड होते हैं। तो इस वीडियो में जो है हम बियोलॉजी से रिलेटेड जो 70 एमसीक्यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 2019 का जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का पेपर था बियोलॉजी का उसमें हम उसको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से होता है कि 70% जो होते हैं एमसीक्यूज़ वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं और 30% एजुकेशनल होते हैं। इसी तरह इनका जो कोर्स आउटलाइन होती है वो कोई नहीं दी जाती, तो इस वजह से एफएससी लेवल से लेकर मास्टर लेवल तक तमाम बुक्स को थोरली जो है स्टडी किया जाता है प्रिपरेशन के लिए। इनकी कोई सिलेबस की या कोई भी आउटलाइन नहीं दी जाती कोर्स के लिए। एंड नेक्स्ट जो है हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन। जो स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट होता है वो पाया जाता है कहाँ, किस में? तो जो हमारे पास ऑप्शन ए है ये राइट है। ज़ाइगनीमा जो है ये एक एलजी का जीनस है जिसमें जो है स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं पिक में कि जो पर सेल जो है 2 स्टार शेप्ड क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पर सेल। तो ये प्रेजेंट होते हैं एलजी का एक जीनस है जिसका नाम है ज़ैग्नीमा। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है फुट एंड सीटा इज एब्सेंट इन स्पोरोफाइट ऑफ। जो फुट और सीटा का स्ट्रक्चर है वो एब्सेंट होता है कौन से प्लांट के स्पोरोफाइट में? तो जो रेसिका है रेशिया रेसिया जो है ये ऑप्शन राइट है बिकॉज जो रेसिया है उसमें उसका जो स्पोरोफाइट होता है उसमें फुट और सेटिया का स्ट्रक्चर जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है स्पोरेंजियम का स्पोरोफाइट का इसमें फुट और सीटा एब्सेंट हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ट्यूबर फॉर्मेशन इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। जो ट्यूबर फॉर्मेशन है ये किसका करेक्टरिस्टिक है, कौन से प्लांट का? तो एंथोसिरोज जो होते हैं जिनको हम लिवर वर्ड्स कहते हैं, तो ये जो होते हैं इनमें ट्यूबर फॉर्मेशन होती है और ये जस्ट ये जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं ट्यूबर बना हुआ है, ये इनकी रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्यूबर फॉर्मेशन जो होता है वो रिप्रोडक्शन के लिए एंथोसिरोज में इंपॉर्टेंट है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है प्रोटोस्टाइल इज प्रेजेंट इन। प्रोटोस्टाइल जो है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्रोटोस्टाइल जो है ये लाइकोपोडियम में मौजूद होता है, यानी कि लाइकोपोडियम प्लांट जो है उसमें प्रोटोस्टील प्रेजेंट होता है। जैसा यहाँ पे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो है प्रोटोस्टील का, कि यहाँ पे फ्लोएम दिखाया गया है, जाइलम और कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस। तो ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये प्रोटोस्टाइल का है और ये लाइकोपोडियम में पाया जाता है। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट एव्यूल इज फाउंड इन। जो लार्जेस्ट एव्यूल होता है ये प्रेजेंट होता है कौन से प्लांट में? तो जो साइकस का प्लांट होता है इसमें जो साइकस ट्री है इसमें जो है ये लार्जेस्ट एव्यूल प्रेजेंट होता है जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में भी दिखाया गया है। नेक्स्ट है टर्निप इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रूट। टर्निप जो है विच इज़ अ बेसिकली वेजिटेबल, इसकी जो रूट्स हैं वो किसकी एग्जाम्पल हैं? तो इनकी जो रूट्स हैं वो नेपीफॉर्म रूट्स कहलाती हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है दी वाल ऑफ फ्रूट इज। जो फ्रूट की वाल होती है इसको क्या कहते हैं? तो फ्रूट की जो ऊपर वाली वाल होती है इसको हम कहते हैं पेरिकार्प। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ऊपर वाली वाल है इसमें एक्सोकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प को मिला के ये जो है हम क्या कहते हैं? पेरिकार्प कहते हैं। बेसिकली ये वाल्स होती हैं फ्रूट की। नेक्स्ट है कमर्शियल फाइबर्स आर आल्सो नोन एज। जो कमर्शियल फाइबर्स होते हैं इनको जो जूट प्लांट से हम ऑब्टेन करते हैं, ये कमर्शियल फाइबर्स होते हैं इनको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है लिविंग वुड इज कॉल्ड।
लिविंग वुड जो होती है, जो कंडक्शन ऑफ वाटर वगैरह कर रही होती है, बेसिकली इट इज़ एन आउटर वुड, आउटर टू दी हार्ट वुड सेंटर में होती है, जहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो है वो अकुमुलेट होता है, नॉन कंडक्टिंग वुड होती है। लेकिन जो बाहर वाली है, जैसा कि डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, बाहर वाली कंडक्टिंग वुड जो होती है इसको सैप वुड कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द फादर ऑफ बॉटनी इज, बॉटनी के जो फादर थे उनका नाम था थियोफ्रास्टस। तो थियोफ्रास्टस जो है, ए ऑप्शन राइट है, ये फादर थे बॉटनी के। नेक्स्ट है बटर कप बिलोंग टू विच फैमिली, बटर कप बेसिकली ये फ्लावर हैं और ये फैमिली रेनानो कोलेसी से बिलोंग करते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच वन इज माइक्रो न्यूट्रेंट, तो इनमें से जो एलिमेंट्स हमें दी गई हैं इनमें से माइक्रो न्यूट्रेंट कौन सी है, तो जहाँ यहाँ पे हम टेबल में देख सकते हैं कि माइक्रो न्यूट्रेंट्स की लिस्ट दी हुई है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो कॉपर जो है ये एक माइक्रो न्यूट्रेंट है, सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है सैक्रोज इंटर सीव ट्यूब सेल्स, जो सैक्रोज होता है वो सीव ट्यूब सेल्स में इंटर होता है कौन से मेथड से, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यूजिंग एनर्जी को यूज़ करते हुए एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है सीव ट्यूब सेल्स में इंटर होता है सैक्रोज। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है शॉर्ट डे प्लांट ब्लूम वेल इन, जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं बेसिकली ये फोटो पीरियडिज्म जो होता है, फोटो पीरियड पे डिपेंड करता है कि फोटो पीरियड कितना है। तो शॉर्ट डे प्लांट जो होते हैं ये ब्लूम करते हैं अर्ली विंटर में, सबसे ज़्यादा अच्छी तरह ये जो ब्लूमिंग इनकी होती है वो अर्ली विंटर में होती है, यानी कि जब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही होती हैं। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है दी बेस्ट सोइल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सोइल कंसीडर की जाती है वो होती है लूमी सोइल, यानी कि लोम। इसमें सैंड और जो सिल्ट होता है उसकी जो है वो इक्वल क्वांटिटी मौजूद होती है, जैसा कि यहाँ डायग्राम में पिक में हम देख सकते हैं। जो सेकंड नंबर पे है लूमी सोइल, ये इसका कलर होता है डार्क कलर, डार्क ब्राउन कलर होता है इसका। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड, अगर हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं और उनका जो रिलेशन है उनके इन्वायरमेंट के साथ, उनका जो इंटरेक्शन है उसको भी स्टडी करते हैं, जिसमें जो है बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही फैक्टर आ जाते हैं। तो इसको बेसिकली हम ये जो स्टडी होती है इसको इकोलॉजी कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज इज, जो ग्लूकोज का C2 एपीमर है यानी कार्बन नंबर 2 पे जो एपीमर है, यानी इनकी जो डायरेक्शन है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो C2 एपीमर जो ग्लूकोज का होता है उसको हम मैनोज कहते हैं, सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे अगर हम देखें ग्लूकोज और मैनोज के स्ट्रक्चर को, तो कार्बन नंबर 2 जो है यहाँ पे OH और H का जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। तो इस वजह से जो है इसको एपीमर, ये दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं, क्योंकि इनका जो पोजीशन है कार्बन नंबर 2 पे हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्साइल जो है, तो उस इनकी जो पोजीशन है उनकी डिफरेंस की वजह से ये दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं। तो सी ऑप्शन जो है मैनोज ये राइट है। नेक्स्ट है ग्लाइसिन इज विच अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन बेसिकली जो है ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड है, जैसा कि इसके साथ जो है वो हाइड्रोजन H जस्ट अटैच होता है, तो ये पोलर नहीं होता, ये नॉन पोलर होता है। बी जो है वो राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है 3PGA इज फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ प्लांट जो है वो 3PGA है। तो ये कौन सा साइकिल होता है जिसमें 3PGA जो है वो फर्स्ट प्रोडक्ट होती है प्लांट की, तो ये कैल्वन साइकिल होता है, और कैल्वन साइकिल को हम C3 साइकिल भी कहते हैं, बी ऑप्शन राइट है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो कैल्वन साइकिल है इसमें जो फर्स्ट स्टेप है यानी कि फर्स्ट जो प्रोडक्ट बन रही है वो क्या बन रही है, 3PGA। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है टू मच टाइम इन अ टेनिंग बूथ probably cause DNA damage to epithelial cells, the most likely effect would be, अगर बहुत ज़्यादा टेनिंग बूथ यानी कि बहुत ज़्यादा टेनिंग की जाए अगर, तो यानी कि बहुत ज़्यादा कलरेशन की जाए तो उससे DNA डैमेज हो जाता है, एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, एपिथेलियल सेल का जो DNA होता है वो डैमेज हो जाता है। तो क्या रिज़ल्ट होगा इसका, तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि बहुत सारे जो हैं वो प्राइमिडाइन डाइमर बन जाएंगे। जैसे ही बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग होगी, तो अगर टू मच ट्रेनिंग होगी तो उससे DNA इस तरह से डैमेज होगा कि हमारे पास बहुत सारे जो है वो पैरामिडाइन के
डाइमर्स बन जाएंगे। जैसा कि हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि बहुत सारी जो है हमारे पास पैरामिडाइन के डाइमर बन रहे हैं। तो जो हमारे पास सी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है ओवर टाइम सेम बोन्स इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स आर पुट टू डिफरेंट यूजेस, दिस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। अगर वक्त के साथ जो है वो डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में सेम जो है वो बोन्स प्रेजेंट हों और वो डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट काम कर रही हों, तो ये क्या कहलाता है? तो ये होमोलोगस स्ट्रक्चर कहलाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे वक्त के साथ एवोल्यूशन होती है तो होती आई है, तो क्या हुआ है कि बोन्स सेम रही हैं, यानी कि स्ट्रक्चर सेम रहा है बोन्स का, लेकिन डिफरेंट एनिमल्स में वो डिफरेंट उनका फंक्शन हो गया है। तो इस तरह के जो प्रोसेस होता है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम होमोलोगस स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है स्पेसिएशन ऑकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन पॉपुलेशन दैट आर। तो स्पेसिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अकर होती है कौन सी पॉपुलेशंस में? तो एलोपैट्रिक जो स्पेसिएशंस हैं, एलोपैट्रिक जो पॉपुलेशंस होती हैं उनमें स्पेसिएशन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होती है ऐसी पॉपुलेशंस में जो एलोपैट्रिक पॉपुलेशन हो। अब एलोपैट्रिक पॉपुलेशन कौन सी होती हैं, ये स्पेसिएशन कौन सी होती हैं? जैसा कि डार्विन फिंचेस थी, तो जो जियोग्राफिकल सेपरेशन होती है, जब किसी भी पॉपुलेशन जब जियोग्राफिकली सेपरेट होती है एक दूसरे से, तो इस तरह की जो सेपरेशन होती है या इस तरह की जो स्पेसिएशन होती है उसको एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहते हैं। और इसमें जैसे डार्विन फिंचेस की एग्जांपल है कि डिफरेंट लोकेशंस जो उनकी हो गई थी फिंचेस की, तो उनके मुताबिक उन्होंने अडेप्टेशंस की थी। तो इस तरह की स्पेसिएशन जो होती है वो मोस्ट फ्रिक्वेंटली होती है। जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होती हैं उनमें ज़्यादा स्पेसिएशन का चांस होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइपोथेसिस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ सेक्स। सेक्स की एवोल्यूशन से रिलेटेड कौन सा जो है वो हाइपोथेसिस ट्रू नहीं है? तो ये जो है इट इवॉल्व एज अ वे टू एलिमिनेट म्यूटेशन। ये बिल्कुल भी एक ये जो हमारे पास हाइपोथेसिस है ये ट्रू नहीं है अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ सेक्स के। इट इवॉल्व एज अ वे टू एलिमिनेट म्यूटेशन, कि ये इवॉल्व हुआ था ताकि म्यूटेशन जो है इसको एलिमिनेट किया जा सके। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये हाइपोथेसिस जो है ये एवोल्यूशन ऑफ सेक्स से रिलेटेड नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है हग फिशेज आर मेंबर्स ऑफ द क्लास। जो हग फिशेज होती हैं ये कौन सी क्लास से बिलोंग करती हैं? तो हग फिशेज जो होती हैं ये क्लास मैगजीनी से बिलोंग करती हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। इनका जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा स्लाइमी होती है क्योंकि स्लाइम ग्लैंड मौजूद होते हैं इनकी स्किन के ऊपर। नेक्स्ट है पीस ऑफ डीएनए विद अ ग्रुप ऑफ जीन्स दैट आर ट्रांसक्राइब टुगेदर एज अ यूनिट इज। अगर पीस ऑफ डीएनए जो है वो विद ग्रुप ऑफ जीन्स जो है ट्रांसक्राइब किया जाए एज अ यूनिट के तौर पे, जब ग्रुप ऑफ जीन्स ट्रांसक्राइब किए जाते हैं तो इनको हम ऑप्रोन कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लैक ऑप्रोन को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्रोन है वो एज अ ग्रुप ऑफ जीन्स जो हैं वो एक डीएनए का पीस है जो यहाँ पे हो रहा है, ट्रांसक्राइब हो रहा है। और ये इसमें जो ग्रुप ऑफ जीन्स हैं ये एक साथ एज अ यूनिट जो है वो ट्रांसक्राइब किए जा रहे हैं। तो इनको हम ऑप्रोन कहते हैं। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन रिलेटिव टू इट्स प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा। यानी ब्लड प्लाज्मा से रिलेटेड जो है बहुत ज़्यादा कम कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन किनका होता है? तो जो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं उनका जो यूरिन होता है वो लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन होता है। सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन कैमल का होता है, लेकिन लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन जो होता है वो फ्रेश वाटर फिश का होता है। बिकॉज यहाँ पे जो ब्लू, जैसा कि हम ये फ्रेश वाटर फिश को अगर देखें तो यहाँ पे जो ब्लू एरोज हैं ये वाटर को शो कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करती हैं। तो जब बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक करती हैं तो इनका जो यूरिन होता है वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड यूरिन होता है। तो डाइल्यूटेड यूरिन होता है तो इसका मतलब है ये लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन है। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है दी मेन डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। और जो इकोसिस्टम है हमारा उनमें मेन डिकम्पोजर के तौर पे जो एक्ट कर रहे होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। बाकी फंजाई वगैरह भी जो है वो एज अ डिकम्पोजर काम करते हैं, लेकिन जो मेन या हम मेजर डिकम्पोजर अगर कहें इकोसिस्टम में तो वो उनका जो रोल है वो बैक्टीरिया प्ले कर रहे होते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है टर्पेन्स आर विच लिपिड्स। टर्पेन्स कौन से लिपिड्स होते हैं? तो टर्पेन्स जो होते हैं ये बेसिकली ड्राइव्ड लिपिड्स होते हैं और ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम आइसोप्रीन। तो ये जो है इनको ड्राइव लिपिड कहते हैं। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है पॉलीट्राइकम इज़ा। पॉलीट्राइकम जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉलीट्राइकम का प्लांट दिखाया गया है। तो ये पॉलीट्राइकम बेसिकली एक मोसिस है, यानी कि मोस है
मोस्ट प्लांट है उसकी कैटेगरी में आता है, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड, कल्टीवेशन अगर कराई जाए ग्रेप्स की तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विटिकल्चर। विटी का वर्ड बेसिकली जो है वो वाइन से निकला है, यानी कि वाइन बनाने के लिए जो है ग्रेप्स की जो है कल्टीवेशन की जाती है, तो इसको हम विटिकल्चर कहते हैं। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है द बैक्टीरिया दैट काजेज नमूनिया इज, बैक्टीरिया वो कौन सा बैक्टीरिया है जो नमूनिया काज करता है, तो नमूनिया काजिंग जो बैक्टीरिया होता है वो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस होता है। स्ट्रेप्टोकोकस क्या करता है कि ये नमूनिया काज करता है, इससे जो है वो जो एल्वेलाई का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है और फ्लूइड भर जाता है एयर सैक्स के अंदर, तो ये इसको हम जो है वो सांस लेने में भी जो है दिक्कत होती है, तो इसको हम कहते हैं नमूनिया। तो नमूनिया जो है बेसिकली एक बैक्टीरिया काज करता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है कंप्लीट हेलिकल टर्न ऑफ डीएनए इज आफ्टर, एक कंप्लीट हेलिकल टर्न होता है डीएनए का वो कितने उसका जो लेंथ है वो कितनी होती है, तो वो 3.4 नैनोमीटर होती है। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मेजर ग्रूव है उसकी टोटल लेंथ जो है 3.4 नैनोमीटर है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है चार्जमेटा फॉर्मेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग विच स्टेज, चार्जमेटा फॉर्मेशन कौन सी स्टेज के ड्यूरिंग होती है म्योसिस में, तो जो प्रोफेज 1 होती है म्योसिस की उसकी जो पैचाइटीन फेस है, बेसिकली पैचाइटीन स्टेज के ड्यूरिंग जो है वो यहाँ पे अगर हम डायग्राम में भी देखें तो जो है एक्स शेप का जो क्रोमोसोम जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे के साथ सेगमेंट चेंज करते हैं, तो जिस जगह पे वो एक दूसरे से अटैच होते हैं उस जगह को कहते हैं चार्जमेटा। तो ये जो है ये पैचाइटीन स्टेज की ड्यूरिंग चार्जमेटा की फॉर्मेशन होती है, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। At which stage of the ovarian cycle are mammalian eggs are most likely to become fertilized, कौन सा जो ओवरियन साइकिल है तो इसकी कौन सी स्टेज होती है मेमिलियन एग में, जिसमें मेमिलियन एग जो है वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन का चांस ज़्यादा होता है। तो अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ओवरियन साइकिल जब चल रहा होता है तो सबसे ज़्यादा चांस जो है वो एग की फर्टिलाइजेशन का तब होता है जब उसकी एवोल्यूशन होती है, यानी कि जैसे ही ओवरी से वो रिलीज होता है तो उस टाइम ज़्यादा चांस होता है कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है, इमीडिएटली आफ्टर ओवुलेशन। Next, a male stickleback display of aggression at red object is an example of जो मेल स्टिकलबैक ये जो एक फ़िश है ये एग्रेसिव डिस्प्ले करती है। मेल जो स्टिकलबैक फ़िश है ये डिस्प्ले करती है एग्रेशन जब रेड ऑब्जेक्ट से इसका वास्ता पड़ता है। तो फिर ये किस चीज़ की एग्जांपल है, तो ये इनेट बिहेवियर है, यानी कि ये जो है ये बाय बर्थ इनका बिहेवियर है कि जैसे ही ये जो है वो रेड कलर की ऑब्जेक्ट से इनका कांटेक्ट होता है तो ये डिस्प्ले करती हैं एग्रेशन डिस्प्ले करती हैं। तो जो हमारे पास ये ऑप्शन है इनेट बिहेवियर ये राइट है। a population with larger number of older individual than younger individual will likely to, अगर एक पॉपुलेशन है और उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ओल्डर इंडिविजुअल्स हैं दैन यंगर इंडिविजुअल, तो फिर ऐसी पॉपुलेशन आगे का इसका क्या चांसेस हैं, तो अगर एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें ओल्डर इंडिविजुअल ज़्यादा हैं और यंगर इंडिविजुअल कम हैं तो ये ग्रो तो करेगी लेकिन वक्त के साथ जो है स्मॉल होती जाएगी और स्टेबलाइज कर लेगी अ स्मॉल पॉपुलेशन, बिकॉज ओल्डर इंडिविजुअल जो है वो रिप्रोड्यूस तो नहीं कर सकते, इसलिए जो पॉपुलेशन का साइज़ है वो कम होता जाएगा और ये एक छोटी सी स्मॉल पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर जाएगी, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ न्यूरॉन एट रेस्ट, रेस्ट जब न्यूरॉन रेस्ट पर होता है तो इलेक्ट्रिकल स्टेट क्या होती है न्यूरॉन की, न्यूरॉन की इलेक्ट्रिकल स्टेट जो होती है वो ये होती है कि ये इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन जो होता है वो मोर नेगेटिवली चार्ज होता है देन आउटसाइड, जैसा कि हम यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जो इनसाइड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है ड्यू टू पोटाशियम आयन एंड अदर प्रोटीन्स जो नेगेटिव चार्ज रखती हैं उनकी वजह से, लार्जर प्रोटीन्स वगैरह की वजह से जो इनसाइड होती है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है और जो आउटसाइड होती है वो पॉजिटिव होती है, तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है फेयरली रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन, फेयरली रिंग्स जो होती हैं ये कौन प्रोड्यूस करता है, तो एग्रीकस जो है ये जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे मशरूम्स वगैरह होती हैं एलजी वगैरह में, तो ये मशरूम्स जो है सर्कल में ग्रो करती हैं, तो इसको हम ये बेसिकली एक जीनस है एग्रीकस, उसमें इस तरह की फेरी रिंग्स प्रोड्यूस होती हैं, तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है।
नेक्स्ट है साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स क्या करता है प्लांट्स में, ये प्लांट हार्मोन है और साइटोकाइनिन जो है बेसिकली प्लांट्स में प्रमोट करता है सेल डिवीजन को। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेल डिवीजन होती रही है तो प्लांट जो है वो ग्रो कर रहा है, डिफ्रेंसिएशन कर रहा है, सेल डिवीजन हो रही है। तो ए ऑप्शन जो है वो राइट है कि साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो बेसिकली प्रमोट करता है सेल डिवीजन इन प्लांट्स। नेक्स्ट एटीपी प्रोड्यूस ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस आर। एटीपी जो प्रोड्यूस होता है ग्लाइकोलिसिस की ड्यूरिंग, वो बेसिकली 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो जो हमारे पास बी ऑप्शन है वो राइट है कि टोटल जो ग्लाइकोलिसिस की ड्यूरिंग जो है एटीपी प्रोड्यूस होते हैं वो 2 होते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो 2 NADPH जो है प्रोड्यूस होते हैं और ये फिर आगे हमें जो है वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास टोटल एटीपी बनते हैं वो तो 2 बनते हैं। नेक्स्ट है सिट्रस फैमिली इज आल्सो नोन एज। सिट्रस फैमिली जितनी भी है वो बेसिकली उसको हम कोटेसी फैमिली कहते हैं, कोटेसी। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है बोहिनिया वेरीगेटा इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विच प्लांट्स। बोहिनिया वेरीगेटा बेसिकली साइंटिफिक नेम है एक प्लांट का जिसको हम कचनार कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैम्बियल सेल्स कॉन्टेन। कैम्बियल सेल्स जो होते हैं बेसिकली ये वेस्कुलर कैम्बियम के सेल्स होते हैं। तो ये जो है बेसिकली सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है इसको हम कैम्बियल सेल्स भी कहते हैं। इनमें बेसिकली 2 तरह के सेल्स होते हैं, रे इनिशियल और फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, दोनों ही जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए सी ऑप्शन जो है बोथ ए एंड बी जो है वो राइट है। नेक्स्ट है कैस्पेरियन बैंड्स आर फाउंड इन। कैस्पेरियन बैंड्स जो होते हैं बेसिकली ये फाउंड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं एंडोडर्मिस में। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं डायग्राम में कि एंडोडर्मिस में जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप मौजूद है। बट कभी कभी ये जो है वो कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए जो यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो बी होगा, कॉर्टेक्स होगा। नेक्स्ट है सीव सेल्स आर फाउंड इन। सीव सेल्स बेसिकली प्रेजेंट होते हैं ये जो सीडलेस वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जैसे कि पेट्रिडियोफाइट्स जो हैं। तो पेट्रिडियोफाइट्स जो हैं इनमें सीव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ए ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमन इज ड्यू टू। डाउन सिंड्रोम जो होती है ये बेसिकली जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है इस पे 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से यानी कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से जो है वो डाउन सिंड्रोम होता है ह्यूमंस में। इसके बहुत सारे फिजिकल करैक्टरिस्टिक भी हैं जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो जो ए ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है एस्पार्टिक एसिड जो है रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, यानी कि एस्पार्टिक एसिड कौन से अमीनो एसिड की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पे अगर हम फ्लो चार्ट भी देखें तो यहाँ पे जो एस्पार्टेट है या एस्पार्टिक एसिड है बेसिकली इससे जो है डिफरेंट तरह से हम इनसे जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, मिथ्योनिन, लाइसिन एंड थ्रियोनिन। तो ये तीनों अमीनो एसिड जो हैं ये हम एस्पार्टिक एसिड से बना सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो जो हमारे पास बी ऑप्शन है ये राइट है। नेक्स्ट है जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम इज नाउन एज। जब जाइलम ने सराउंड किया होता है फ्लोएम को, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि जो जाइलम है उसने फ्लोएम को इनसर्कल किया हुआ है यानी कि सराउंड किया हुआ है। तो इसमें हम जो है इसको हम बेसिकली कहते हैं कोसेंट्रिक। सी ऑप्शन जो है वो राइट है, इसके लिए हम कोसेंट्रिक का वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सिसाइल लीव्स हैव नो। जो सिसाइल लीव्स होती हैं उनकी पिट्योल मौजूद नहीं होती उनमें। ये जैसा कि हम अगर यहाँ पे सिसाइल लीव को देखें तो यहाँ पे जो है वो पिट्योल जो है वो मौजूद नहीं है। जो लीफ है वो स्टेम के साथ डायरेक्टली अटैच है, कोई छोटी सी पिट्योल मौजूद नहीं है। तो इस वजह से बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है टोमेटोज हैव प्लेसेंटेशन। टोमेटोज जो होते हैं इनकी जो प्लेसेंटेशन होती है वो बेसिकली एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है। जैसा कि यहाँ पे हम डायग्राम में भी अगर देखें तो जो सेंटर से ही जो है वो पार्टीशन हुई हुई है, तीनों 3 पार्ट्स हैं और तीनों की जो है वो सेंटर से ही पार्टीशन हुई हुई है। तो इस तरह की जो प्लेसेंटेशन होती है उसको हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं और ये टोमेटोज में पाई जाती है। ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ओनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओनियन बेसिकली जो है वो एग्जाम्पल है बल्ब की। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है इन शुगर केन एरियल रूट्स आर। शुगर केन में जो एरियल रूट्स होती हैं जैसे कि हम यहाँ पिक में देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह की जो स्टेम से ऐसे डायरेक्टली निकल रही हैं जो जिस शेप में रूट्स, तो इनको हम कहते हैं प्रॉप। इनको जो एरियल रूट्स होती हैं ना इनको हम कहते हैं प्रॉप।
और ये शुगर केन में देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट है सेलाजिनीला जो है ये इसके अंदर जो स्पोर्स होते हैं, जैसे कि यहाँ हम डायग्राम में भी देखें तो जो इसके स्पोर्स हैं वो डिफरेंट साइज के हैं, यानी कि स्पोर्स डिफरेंट तरह के हैं, कुछ स्मॉल हैं कुछ लार्ज हैं, तो इसलिए हम हेट्रोस्पोर को सिलेक्ट करेंगे। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है विच वन बेस्ट डिस्क्राइब सूडोजीन्स। सूडोजीन्स को बेस्ट डिस्क्राइब कौन सी स्टेटमेंट कर रही है, तो सूडोजीन्स बेसिकली वो सीक्वेंस होता है डीएनए का जो वेरी सिमिलर टू फंक्शनल जीन्स। फंक्शनल जीन से ये बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है बट ये फंक्शनल प्रोडक्ट नहीं बनाता, तो इस तरह के जो जीन्स होते हैं उनको हम सूडोजीन्स कहते हैं। सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है इन पिपर्ड मोथ ब्लैक coloration is selected when soot cover the tree bark. This is a phenomena called, यानी कि जब ब्लैक जो सूट थी उसने जब ट्री की बार को कवर कर लिया तो जो पिपर्ड मोथ थे उनमें ब्लैक कलरेशन उन्होंने जो है वो अडॉप्ट कर ली। तो उस वजह से जो नेचर था उन्होंने उस नेचर ने भी जो है ब्लैक कलर के जो मोथ थे उनको सिलेक्ट किया। तो ये फिनोमिना क्या कहलाता है, तो इस फिनोमिना को हम इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कहते हैं। जैसा कि यहाँ हम अगर पिक में देखें तो जो ब्लैक वाला है वो नज़र नहीं आ रहा। क्यों ब्लैक वाला मोथ नज़र नहीं आ रहा? बिकॉज जब ट्री की बार को सूट की इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की वजह से जब सूट ने कवर कर लिया था ट्रीज की बार को, तो जो थे हमारे पास ब्लैक मोथ थे वो इंसेक्ट वो जो थे उनको बर्ड्स जो थे वो पिक नहीं करते थे, वाइट वालों को पिक कर लेते थे। तो इस तरह से जो सिलेक्शन हुई वो ब्लैक पेपर्ड मोथ की हुई, तो इसको इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का नाम दिया जाता है। बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है क्लास ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस विच कंटेन फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो कौन सी क्लास है प्लेटीहेलमिन्थेस की, यानी कि फ्लैटवर्म्स की कौन सी क्लास है जो जिसमें फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो उसको हम बेसिकली कहते हैं टर्बुलेरिया। टर्बुलेरिया जो है इसमें प्लेनेरिया भी आ जाता है। ये बेसिकली जो है वो फ्री लिविंग प्लेटीहेलमिन्थेस हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है फर्स्ट लार्वल स्टेज ऑफ फिसियोला हेपेटिका इज। फिसियोला हेपेटिका जो है इसका फर्स्ट लार्वल जो स्टेज होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें साइकिल में तो इसका जो कुछ साइकिल होता है वो शीप में होता है और कुछ साइकिल जो होता है वो स्नेल में होता है। तो जो पहला यहाँ पे हमारे पास अडल्ट फिसियोला जब इंसिस्टेड मेरासीडियम के बाद जब ये स्नेल में इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट हो रहा है, तो स्टार्ट में जो फर्स्ट लार्वा बन रहा है वो मीरासीडियम लार्वा बन रहा है, तो मीरासीडिया जो है सी ऑप्शन ये राइट है। नेक्स्ट है विच वन इज प्लांटीग्रेड। प्लांटीग्रेड बेसिकली वो एनिमल्स होते हैं जिनके जो है वो होल जो सोल है उनकी वो टच करती है लैंड पे। तो जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया प्लांटीग्रेड, डिजिटीग्रेड और अंगुलीग्रेड में क्या फ़र्क है। तो जो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा प्लांटीग्रेड के हवाले से वो मंकी है, क्योंकि मंकी जो होते हैं इनकी सोल भी कम्प्लीटली टच कर रही होती है लैंड को। या स्क्विरल वगैरह भी जो हैं ह्यूमंस भी प्लांटीग्रेड में ही आ जाते हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अडल्ट लाइफ रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन ओकर इन। जब अडल्ट लाइफ जब चल रही होती है तो उसमें रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन कहाँ पे हो रही होती है, कौन सी बोन्स में हो रही होती है, तो स्टर्नम, वर्टिब्रा और बोन्स ऑफ स्कल, इन तीनों में ही बोन मैरो जो होती है प्रेजेंट होती है। तो इन तीनों बोन्स में ही जो है बेसिकली रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन हो रही होती है, तो डी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इज। जो ग्रोथ हार्मोन है वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा है उसको सेकंड नेम कौन सा दिया जाता है, तो बेसिकली जो ग्रोथ हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा होता है और इस ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम है सोमैटोट्रोफिन, तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। सोमैटोट्रोफिन बेसिकली यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म देखें ग्रोथ हार्मोन का, तो ये क्या करता है कि ये जो है वो ग्रोथ के हवाले से, बोन्स की ग्रोथ के हवाले से, बाकी जो बॉडी की ग्रोथ है उसमें हेल्प आउट करता है, तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज कैन एक्टिवेट द इन्वेडिंग एजेंट बाय।
एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो एक्टिवेट कर सकती हैं इन्वेडिंग एजेंट्स को कौन से तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो ये बाइंड करती हैं एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ यानी इन्वेडिंग एजेंट के साथ, ताकि इनको इनएक्टिवेट कर सकें। तो ये इनएक्टिवेट किस तरह से करती हैं कि ये एग्लूटिनेशन भी करती हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी करती हैं और प्रिसिपिटेशन भी करती हैं। तो ये तीनों तरह के जो है वो मेथड इस्तेमाल करती हैं, ताकि जो है वो इन्वेडिंग एजेंट जो हैं एंटीजेंस जो हैं उनको इनएक्टिवेट किया जा सके। तो जो डी ऑप्शन है ये राइट है, ऑल ए बी एंड सी। नेक्स्ट है ऑर्गन दैट सिंथेसाइज ग्लूकोज फ्रॉम अमाइनो एसिड ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग इज। वो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज की सिंथेसिस करता है अमाइनो एसिड से जब बहुत ज़्यादा लंबा अरसे तक फास्टिंग की जाए। तो लिवर जो है बेसिकली, जैसा कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लिवर जो है वो कैसे ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड पड़ी होती है उससे ग्लूकोज की सिंथेसिस कर रहा होता है। तो और डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड जो होते हैं उनसे भी जो है वो क्या करता है कि ग्लूकोज की सिंथेसिस करता है। तो जो लिवर है बेसिकली ये फास्टिंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग के ड्यूरिंग जो है वो ग्लूकोज को सिंथेसाइज करता है अमाइनो एसिड से। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, अ पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी ऑफ एनिमल्स टू विथस्टैंड प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राइंग इज। ये कौन सा पीरियड होता है जब लॉन्ग पीरियड होता है, ड्राइंग पीरियड होता है। यानी कि ड्राइंग पीरियड कहा जा रहा है तो समर्स की ड्यूरिंग होगा, और इसमें एनिमल जो है वो इनएक्टिव हो जाते हैं लंबे अरसे तक। तो इसको एस्टिवेशन कहते हैं कि जब बहुत ज़्यादा समर्स में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और पानी की कमी होती है, बहुत ज़्यादा खुश्की होती है, तो उस टाइम जो है एनिमल्स जो है इनएक्टिवेट हो जाते हैं, डोरमेंट कंडीशन में चले जाते हैं। तो इसको एस्टिवेशन कहते हैं। और इसमें इनकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे स्नेल वगैरह भी, क्रोकोडाइल। इसी तरह जो है हमारे पास बहुत सारे बाकी भी एनिमल्स यहाँ पे एग्जांपल्स में दिए हुए हैं जो एस्टिवेशन में चले जाते हैं ड्यूरिंग समर्स। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, विच क्लास ऑफ मोलस्क विच एग्जिबिट द फिनोमिना ऑफ टॉर्शन। टॉर्शन का जो फिनोमिना है ये कौन सी मोलस्क की क्लास में पाया जाता है। तो जो गैस्ट्रोपोड्स हैं, जैसा जिसमें स्नेल्स आ जाते हैं, इनमें जो है वो पाया जाता है फिनोमिना टॉर्शन का। तो टॉर्शन का फिनोमेना बेसिकली क्या है कि जो यहाँ पे इनका जो पूरी इनकी बॉडी होती है वो 90 डिग्री तक जो है टर्न कर जाती है। तो ये जो फिनोमेना है ये गैस्ट्रोपोड्स में पाया जाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन मैन। मैन में यानी मर्दों में अगर देखे जाए तो वर्ल्ड वाइड जो है मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो लंग कैंसर कंसिडर की जाती है। बिकॉज लंग कैंसर जो है ये इस वजह से ज़्यादा है कि मर्द जो हैं वो मेल जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं। तो स्मोकिंग की वजह से जो कैंसर लंग कैंसर का रेट है वो मर्दों में ज़्यादा पाया जाता है। तो बी ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड टू। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। बिकॉज जब भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है तो क्या होता है कि जो इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं जब वो वापस जाती हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वो जो है अर्थ से दोबारा वापस नहीं जाती हैं, वहीं पे रह जाती हैं, जिसकी वजह से जो हीट ट्रैप हो जाती है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं ये रेडिएशंस जो हैं उनको वापस नहीं जाने देती हैं, और वो अर्थ पे जब रहती हैं तो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। जो ओजोन लेयर है ये बेसिकली स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है एटमॉस्फेयर की उसमें प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। जो सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर है जो 50 किलोमीटर अबव है अर्थ सरफेस से, इसमें जो है ओजोन लेयर पाई जाती है, और ये प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारी अर्थ को और हमारे ह्यूमंस को, ताकि जो है स्किन कैंसर वगैरह जो है वो या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो हार्मफुल इफेक्ट है उससे बचा जा सके। तो ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी एमसीक्यूज़ की। यहाँ पे जो है वो 70 एमसीक्यूज़ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। बाकी की जो 30 एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने डिस्कस इसलिए नहीं किए बिकॉज दे आर रिलेटेड टू एजुकेशनल। तो वो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस कर दिए जाएंगे। यहाँ तक जो है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।